टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर अजमेर नगर निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र में स्थित करीब 5 अवैध बहुमंजिला होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये होटल इमली मोहल्ला, कुमार मोहल्ला और चुन पहचान जैसी संकरी गलियों में स्थित थे, जहां पर नगर निगम की टीम ने इन्हें सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान अजमेर पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रही ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नगर निगम ने अब तक अजमेर शहर में 580 अवैध इमारतों को चिन्हित किया। इनमें होटल, गेस्ट हाउस, रिहायशी इमारतें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। सभी को नोटिस जारी किया जा चुका है और आवश्यकता अनुसार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम में एक्सईएन रमेश सोनी ने बताया कि ये सभी इमारतें बिना किसी वैध अनुमति के बनाई गई थी। किसी होटल का कमर्शियल नक्शा पास नहीं था तो कुछ इमारतों में तय सीमा से अधिक मंजिलें बनाई दी गई थी। भवन निर्माण और फरार सेफ्टी मानकों की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई थी। ये कार्रवाई हाल ही के वर्षों में अजमेर में हुई कई भीषण अग्निकांडों के बाद तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसी इमारतों को लेकर एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। नगर निगम द्वारा जो भी अवैध बिल्डिंगें हैं ये परकोटा एरिया में, इनका सघन सर्वे किया जा रहा है। आज लगभग 5 बिल्डिंगें हैं, उनको सीज किया जा रहा है। जो अवैध रूप से गेस्ट हाउस निर्मित थे उन पर कार्रवाई की गई है। इलाज के नाम पर जयपुर सेंट्रल जेल से निकालकर कैदियों को मौज कराने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में इलाज के नाम पर होटल ट्रांजिट रैकेट का मास्टरमाइंड आनंदीपाल निकला, जो कि फिलहाल जयपुर सेंट्रल जेल में ही बंद है। बाहर आने के लिए 20,000 की पर्ची कटती थी। जेल में बैठा आनंदीपाल ही तय करता था कि किस कैदी को जेल से बाहर भेजा जाएगा। आनंदीलाल का पिता शिंभू दयाल जमावरागढ़ के सरकारी स्कूल में यूडीसी के तौर पर कार्यरत है। पूछताछ में सामने आए कि 3 लोगों के खाते में इलाज के बहाने निकाले गए बंदियों की ओर से ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई थी। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जयपुर सेंट्रल जेल में बंद आनंदीलाल ही है, जो कि जेल के अंदर से यह तय करता था कि किस बंदी को डॉक्टर से पर्ची लिखवाकर एसएमएस अस्पताल में रेफर कराना है। अस्पताल पहुंचने के बाद बंदियों को वहां से चुपचाप से होटल में शिफ्ट कर दिया जाता था। इस केस में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में कुछ और कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की अपने तरफ से कर रही है। अस्पताल और जेल में कुछ कर्मियों की भूमिका संदेह के घेरे में है, जिसको लेकर भी जांच शुरू है। और अलवर में हाल ही में सीलीसेड़ से शहर की बोरिंग से पानी देने के लिए मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। सीलीसेड़ में बोरिंग का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और बोरिंग नहीं होने दी। बोरिंग से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बख्तपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जलदाय विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और वन मंत्री के निजी सहायक बने मनोज शर्मा सौदानपुरा पुलिया के पास नया ट्यूबवेल लगाने के लिए मशीन लेकर पहुंचे, जहां पूरे क्षेत्र के किसानों को सूचना मिलते ही वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने काम को रोक दिया। मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने बोरिंग नहीं होने दी। सरपंच भवेंद्र पटेल ने बताया कि इस क्षेत्र का हक है पानी और उसको लेकर सभी एकजुट हैं। अगर यहां किसानों के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी की गई और जबरदस्ती से ट्यूबवेल लगाने का प्रयास किया गया तो उसे वो सहन नहीं करेंगे। ये तो 35 बोरिंग करने की तैयारी है। इससे तो हमारा भूजल स्तर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम लोग किसी भी स्तर पे नहीं बचेंगे। आज हमारी परिस्थितियाँ ये हैं, चूँकि सरकार में या फिर शहर में बैठे लोगों को एसी कमरों से बाहर निकलकर समझ में आता नहीं है कि हम किस तरीके से क्या करें। आम जनता को बर्बाद करने के लिए इन्होंने एक रास्ता सोचा है और बिना किसी नियम के अभी हमने जो बोरिंग करने आए उनसे कहा कि यदि आप जिस तरीके से हम लोगों को नियम सिखाते हैं, आप हमें पंचायत की एनओसी बता दो कि जिससे आपने पंचायतों की एनओसी लेकर बोरिंग कराने का प्रयास किया है, किसी पीडब्ल्यूडी की एनओसी लेकर करने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं, किसी प्रकार का कोई काम करने का प्रयास नहीं किया और हम लोगों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने अपनी मनमानी, नेता अपनी मनमानी पूरी करने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। प्रशासन अलवर में पानी ले जाने के लिए सीलीसेड़ में बोर लगाने की प्रयास कर रहा है और आज यहाँ मशीन आई थी बोर लगाने के लिए। हम सभी ग्राम वासियों ने, हमारे दोनों सरपंच डेलावास और सीरावास के, वो बख्तपुरा के और पार्षद साहब और सभी गणमान्य जो मौजूदा आदमी थे, हम सभी साथ में रहे और बोरों को रुकवा दिया। आज तो हमने, अभी हमारे पास ऐसी खबर है कल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आएगा। प्रशासन पूरी पुलिस बल के साथ में यहाँ आने का है, तो हम भी कल पूरे गांव के, हमारे 12 गांव तो
छींड के हैं और बाकी 10-20 गांव और हमारे एरिया के हैं, वो सभी लामबंद है और पूरे लोग कल यहाँ कम से कम 2000 आदमियों की गैदरिंग रहेगी।